नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी प्रवक्ता भर्ती की, एलटी ग्रेड की और बीएड की। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी खबरें हैं। तो सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी और प्रवक्ता भर्ती की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भर्ती घोषित होने पर मनाया जश्न। ये विकी खान जी हैं और उनकी साथ समर्थक छात्र हैं। जो भर्ती निकाली गई है 15,198 पदों की, इसकी घोषणा होने के बाद इन लोगों ने चयन बोर्ड के सामने जश्न मनाया है और छात्रों में खुशी का माहौल है। प्रतियोगी छात्र बहुत खुश हैं इस समय, क्योंकि ये 15,198 पदों पर भर्ती आ गई है। संशोधित विज्ञापन की घोषणा के बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड पर जश्न मनाया। प्रतियोगी मोर्चा के विकी खान ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को धन्यवाद व्यक्त किया कि दिनेश शर्मा जी ने बोला था कि हमने आदेश दे दिया है और ये जल्द ही इसका विज्ञापन निकल जाएगा। एलटी चयनित अभ्यर्थी छोड़ रहे हैं टीजीटी का साक्षात्कार। एक ये बहुत ही अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में हो, जिनको नौकरी ना मिल पाए। इसकी अपील विकी खान जी भी कई बार कर चुके हैं और मैंने भी अक्सर अपने वीडियो में इसकी अपील की है कि भाई उन छात्रों को चयन उसका साक्षात्कार छोड़ देना चाहिए जिनका एलटी ग्रेड में ऑलरेडी चयन हो चुका है। सामाजिक विज्ञान का इस समय जो है साक्षात्कार शुरू हो रहा है और टीजीटी परीक्षा में सफल होने के बाद भी साक्षात्कार छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये एलटी ग्रेड में चयनित हैं और एलटी ग्रेड में तो इनको नौकरी मिल नहीं जा रही है। तो किसी एक छात्र का भला करने के लिए ये साक्षात्कार छोड़ रहे हैं, जिसकी सबने अपील की थी इनसे। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए अब 24 तारीख तक आवेदन किया जा सकता है। 21 से 23 के लिए बिना विलंब शुल्क के आवेदन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 24 मार्च कर दी गई है। विलंब शुल्क के साथ अब 22 के बजाय 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। यानी कि अगर आप विलंब शुल्क जमा करने के बाद आवेदन करेंगे तो 31 तारीख और बिना विलंब शुल्क के आवेदन करना है तो 24 तारीख। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि 15 मार्च देर रात तक करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। बीएड के साथ साथ इग्नू में प्रवेश की तिथि भी 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2021 के लिए ऑनलाइन प्रवेश की तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। यह जानकारी इग्नू की एडीसी अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर एसपी सिंह ने दी है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए अब तक 2,54,000 छात्रों ने आवेदन किया है। 1,894 पदों की भर्ती के लिए कुल 2,54,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लिया है। शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि से एक दिन पहले कुल 3,12,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 व 18 मार्च है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर प्रिंट लेने की आखिरी तिथि 19 मार्च रखी गई है। एलटी ग्रेड की बात करते हैं। एलटी ग्रेड में सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित करीब 2,500 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सभी और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद काउंसलिंग शुरू कराने में नया अड़ंगा लग गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने अब तक चयनितों से संबंधित सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। निदेशालय को सॉफ्ट कॉपी मिलने का इंतजार है। सॉफ्ट कॉपी मिलने के बाद ही ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कराई जा सकेगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है आयोग ने हिंदी विषय पुरुष व महिला वर्ग में चयनित करीब 900 अभ्यर्थियों की फाइल 1 और 2 फरवरी को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भेज दी थी। इसके बाद 6 फरवरी को सामाजिक विज्ञान पुरुष की 737 व महिला वर्ग की 797 फाइलें भी शिक्षा निदेशालय भेज दी गई थीं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इन फाइलों से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने में तकरीबन 1 माह से अधिक वक्त लग गया। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया तो अपर शिक्षा निदेशक अंजना गोयल ने बताया कि आयोग से उन्हें सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि सॉफ्ट कॉपी मिलने के बाद अभ्यर्थियों के नामों का मिलान कराकर अगले ही दिन ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। काउंसलिंग पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।
इधर कल शाम विकी खान जी का मैसेज आया है कि लोक सेवा आयोग प्रयागराज LT ग्रेड हिंदी सोशल साइंस की सॉफ्ट कॉपी को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भिजवाने के लिए लोक सेवा आयोग में फोनिक वार्ता से मिला आश्वासन और आज ही सॉफ्ट कॉपी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भेज दी जाए और वहां से आज शाम तक या कल शाम तक शिक्षा निदेशालय लखनऊ भेज दी जाएगी। इसके बाद पोर्टल उसी दिन या अगले दिन निश्चित रूप से खुल जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आज यानी कि 17 तारीख तक ये फाइल लखनऊ पहुंच जाएगी और ये पोर्टल जो है आज भी खुल सकता है और कल भी खुल सकता है, यानी कि अधिकतम कल मान के चलिए, खुलने को आज भी खुल सकता है। आज या कल में ये पोर्टल खुल जाएगा आपका, जिसमें आप अपना कॉलेज चुनने का ऑप्शन देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिट पर सामान्य श्रेणी में आए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के चयन पर नहीं उठाया जा सकता सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामला क्या है, 2019 में जारी परिणाम वर्ष 2013 में 41,610 कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा था। इसमें लिखा है 2015 में 38,315 का चयन हो सका था। इसके बाद सामान्य वर्ग के कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आरक्षित वर्ग के 958 छात्रों का शुरुआत में आरक्षित कोटे में चयन हुआ था। कोर्ट के आदेश के बाद 3295 पदों के लिए हुई भर्ती के तहत 11 नवंबर 2019 को जारी चयन सूची में इन अभ्यर्थियों को मेरिट पर सामान्य वर्ग में जगह दी गई। इससे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर कम हो गए। तो ये मैटर है यहाँ पे, और एक अहम फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में जगह बनाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में फायरमैन और कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी, अब सामान्य देखिए यहाँ पे क्या है जो आरक्षण दिया गया है। अगर हम भारत की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 21% SC का, 2% ST का, 27% OBC का, ये तो आरक्षण दे दिया गया। इतनी सीटें तो इनके लिए फिक्स हो गई हैं, इतनी सीटें इनके लिए फिक्स हो गई। अब बचा 50% जो बचा सीट। अब अगर सामान्य श्रेणी के कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो क्या ये सामान्य श्रेणी का आरक्षण माना जाएगा ना? फिर तो ये जो 50% है, क्या आपका आरक्षण है क्या? वो क्यों नहीं आ सकते? इसका मतलब अनरिजर्व होता है, आरक्षित नहीं होता है, अनरिजर्व। अनरिजर्व में कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि अपनी श्रेणी में ही ले। ये तो इनके लिए आरक्षित हैं ही हैं, ये जो है अनारक्षित है। अनारक्षित इसको बोला जाता है, जनरल की सीट नहीं बोली जाती, सामान्य की सीट नहीं, अनारक्षित। इसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे आरक्षित वर्ग के लोग ही जाएंगे। कोरोना का संकट फिर से बढ़ रहा है और यहाँ पे महाराष्ट्र में महामारी की दूसरी लहर शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक होते हुए भी कोविड-19 के नियमों को लेकर लापरवाही पर केंद्र सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है और अन्य राज्य जो है वहाँ पे जो है इसके लिए जो है कोविड-19 का पालन कराने के लिए जो है ज़रूरी है कि वहाँ पे नियम सख्त किए जाएं। 7 शहरों में रात्रि कर्फ्यू वहाँ पे जारी है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में पिछली बार भी बहुत ही भीषण स्थिति हो गई थी और सेम यही समय था, यही मार्च का महीना था, 20-22 मार्च के आसपास जो है आपका लॉकडाउन लगा दिया गया था और उसके बाद पूरे साल भर कितनी परेशानी हुई वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें और इस भयानक स्थिति को दोबारा ना आने दें। EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का कोई प्रस्ताव नहीं है और आरक्षण का लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन अन्य आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों के समान सरकारी नौकरी लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट प्रदान करने की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन भर्ती परीक्षाओं में होने के लिए दिए जाने वाले अवसरों में भी छूट की मांग की जा रही है। प्रतियोगी छात्रों ने इस बारे में पिछले दिनों कई सांसदों को ज्ञापन प्रेषित किए थे। अब यह मुद्दा लोकसभा में उठा है और इस पर सरकार की ओर दिए गए जवाब के अनुसार EWS आरक्षित अभ्यर्थियों को
आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने और अवसरों की संख्या में छूट दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने लोकसभा में सरकार की ओर से दिए गए इस जवाब को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कहा कि सरकार ने जो जवाब दिया है वह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ छलावा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्ती परीक्षाओं पर सीबीआई जांच चल रही है और यह सीबीआई जांच 2017 में जब इलेक्शन हो रहा था तब ये लगाया गया था आरोप कि अखिलेश सरकार में यानी कि सपा की सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, भर्ती परीक्षाएं सही से नहीं हुई है, इसकी हम सीबीआई जांच करेंगे। इसी के दम पर बीजेपी को छात्रों का समर्थन मिला और बीजेपी सत्ता में आई और आते ही एक सीबीआई जांच बैठा दी गई और 2017 से लेकर 2021 आ गया है। 4 साल से इस पे कुछ भी नहीं हुआ और ये सरकार का कार्यकाल भी ख़त्म होने जा रहा है और छात्र जहाँ के तहाँ जैसे के तैसे थे। अब सीबीआई जांच में तेज़ी के लिए सीवीसी ने पत्र लिखा है। सीबीआई को भेजे पत्र में कहा कि 1 माह में आवश्यक कार्रवाई करें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।